हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज मैं आपको आप लोग को ट्रेडिंग अकाउंट यानी कि व्यापारिक खाता हम बनाना सिखाते हैं। ठीक है। ये सभी जो खाता जो भी बनाएंगे हम लोग, ट्रेडिंग हो, प्रॉफिट और लॉस हो, बैलेंस शीट हो या एडजस्टमेंट हो या जर्नल्स हो, ये सभी चीजें कॉपी पर पहले बनाएंगे। कॉपी बनाने के बाद में उसका यूज जो है हम लोग टैली ERP9 में हम लोग उसका यूज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस रूल को ध्यान रखना है। आपके सामने ये देख रहे हैं कि आप ये ट्रेडिंग अकाउंट का रूल्स है, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ यहाँ पे पार्टी का नेम डालना है या फॉर द ईयर एंडिंग, यहाँ पे जो भी लास्ट का डेट होता है, जो भी लेन देन लास्ट में हुआ है यहाँ पर लेते हैं। ये ध्यान, एक साथ लेन देन होता है। ये देखिए आपका एक साइड पार्टिकुलर है जो टू साइड के सारे मटेरियल लिखा हुआ है, और यहाँ देख रहे हैं आप सेल्स है जो बाई साइड लिखा हुआ है। हमको ध्यान यही देना है कि सबसे पहले किसको क्या लिखना है ना। तो रूल के हिसाब से देखना है। सबसे पहले हमको ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक वो चीज होता है जो मेरे पास बिजनेस जो भी कर रहे हैं लोग, जो भी लेन देन हुआ है उसको पहले का माल देखा जाता है, पहले मेरे पास है या नहीं है, उसके बाद में परचेज किया जाता है। तो पहले का माल जितना होगा लिख लेंगे, उसके बाद में परचेज को लिख देंगे। परचेज रिटर्न जो भी दिया होगा लेस कर दें, बाकी सब जो टू साइड मिलेगा मिलते लिखते चला जाएंगे। उसी प्रकार से यहाँ सेल्स आप देख सकते हैं, सेल्स है, रिटर्न में क्लोजिंग स्टॉक है। तो चलते हैं। देखिए दूसरा मेरे पास बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है आपके। देखिए पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन से लेन देन हुआ है जो भी हम इसको इसको क्या कर रूल के हिसाब से हम लोग बनाते हैं। ठीक है। चलते हैं, सबसे पहले हम लोग कॉन्फर्मा तैयार कर लेते हैं। आइए। इस प्रकार से तैयार करेंगे और इसमें लिखेंगे हम लोग पार्टिकुलर्स विवरण, इसमें अमाउंट लिखेंगे, इसमें पार्टिकुलर्स लिखेंगे जो विवरण, और इसमें भी अमाउंट लिखेंगे हम लोग। यहाँ पे CR और ये DR यानी डेबिट और क्रेडिट, इधर टू और इधर बाय लिखेंगे। ऊपर में हेडिंग बनाते हैं, क्या हम लोग बना रहे हैं, यहाँ पर हिंदी में हम लिख दे रहे हैं कि हम लोग जो है व्यापारिक खाता बनाने वाले हैं, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ, यहां डेट डालेंगे फॉर द ईयर एंडिंग। ठीक है। इस प्रकार से हम लोग डेट यूज करेंगे। अब चलते हैं। आप देख रहे हैं कोई भी क्वेश्चन बना लेते हैं, मान लेते हैं हम दूसरा क्वेश्चन बना रहे हैं। इसमें देखेंगे 21/2016 को लेन देन हुआ, और ये पार्टी का नाम श्री लाला शाह, श्री लाला शाह यहां लिखेंगे हम लोग, और यहां लिखेंगे श्री लाला शाह लिख देंगे। ठीक है। लाला शाह फोर्थ ईयर इंट कब का था, 31/12/2016 को ये था। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे लिखना होगा रूल के हिसाब से, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, इसके बाद में हम लोग परचेज लिखेंगे, कितना का खरीदारी हुआ माल, और इसके बाद में बाई साइड में हम लोग को सेल्स लिखना है। ये तीन स्टेप लिख लेंगे, लिखने के बाद में ही किसी पर ध्यान हमको देना है। ठीक है। तो चलते हैं, देखेंगे रूल्स में कि ओपनिंग स्टॉक जो है, यहाँ देखते हैं कि हमारा ओपनिंग स्टॉक जो है 50,000 है। कितना है? 50,000 है। यहाँ देखेंगे ओपनिंग स्टॉक मेरे 50,000 है, यहाँ हम लोग लिखे ओपनिंग स्टॉक 50,000 रुपया। परचेज कितने का हुई है, यहाँ देखेंगे परचेज हुआ है 2 लाख का, यहाँ हम लोग लिख देंगे 2 लाख। अब देखेंगे 22 हमको सेल्स लिखना है, तो सेल्स देखेंगे यहाँ पे 4 लाख का हुआ ना, तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे सेल्स 4 लाख। मैं लिख दिया। अब आगे चलते हैं, जो भी लेन देन है उसका एंट्री करते हैं। जैसे यहाँ देखेंगे परचेज रिटर्न दिया हुआ, यानी कि परचेज हुआ था 2 लाख का, रिटर्न कर दिया 30,000 का। इसको परचेज रिटर्न करेंगे क्या, अगर समझ में ना आए तो ये इस रूल को निकाल लीजिएगा। अब इसमें देख सकते हैं कि परचेज में से लेस हो रहा है परचेज रिटर्न। ठीक है। यानी कि परचेज हुआ 30,000, रिटर्न कर दिया 2 लाख का परचेज किया, 30,000 रिटर्न कर दिया, लेस करेंगे। यहां हम लोग करेंगे लेस परचेज रिटर्न 30,000 का,
यानी कि 1,70,000 का परचेज हुआ। ठीक है, अब आगे भी चलते हैं, आगे की ओर देखेंगे। यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है कैरेज इनवर्ड, ड्यूटी पेड, वेजेज। तुमको कंफ्यूज हो रहा है कि ये लिखेंगे कहाँ। फिर से हम लोग ये रूल्स जो हमने लिखवाया होगा ये रूल्स निकालेंगे। देखेंगे यहाँ पे इस रूल पर आप देखिए, यहाँ पे कैरेज इनवर्ड है, इसमें ढूंढने का कैरेज इनवर्ड यहाँ है। ड्यूटी पेड है, तो ड्यूटी पे इंपोर्ट ड्यूटी हो गया, ये भी ड्यूटी पेड हो गया, वेजेज हो गया। ये सभी चीजें जो है टू साइड मिल रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, टू साइड लिखते चले जाएंगे। इधर टू में लिखेंगे हम लोग कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड 2,000 रुपया। फिर यहां ले लेते हैं हम लोग ड्यूटी पेड, ड्यूटी पेड है 10,000। फिर यहां लिख देते हैं हम लोग वेजेज 22,000। लिखने के बाद एक और ऑप्शन है हमारा, देखेंगे गैस फ्यूल एंड वाटर है। यही मिस्टेक और हम लिखेंगे कहाँ, फिर से हम लोग क्या करेंगे, रूल्स निकाल लेंगे। देखेंगे यहाँ पे इसमें गैस फ्यूल कहाँ दिया हुआ, देखेंगे 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 यहाँ देखिए दिया हुआ है ना। इसको क्या करेंगे, लिखेंगे टू साइड है तो टू साइड लिखेंगे हम लोग गैस फ्यूल एंड वाटर। ठीक है, कितना है, तो गैस फ्यूल 6,000, हम यहाँ पे 6,000 लिख लेंगे। ठीक है, अब आगे को चलते क्या लेने होगा भाई। देखिए सेल्स तो मैंने कर लिया एंट्री, सेल्स देख रहे हैं आप, हम लोग सेल्स का एंट्री कर लिया। इसके बाद यहाँ सेल्स रिटर्न दिया हुआ 40,000 रुपया, तो सेल्स रिटर्न हो गया कि माल बेचा है 40,000 का, 4 लाख का 4,000 रिटर्न कर दिया। अगर समझ में ना आए तो फिर से हम रूल देख लेंगे। देखेंगे यहाँ पे कि सेल्स में से सेल्स रिटर्न यहाँ से माइनस हो रहा है, वही बाई साइड में, तो बाई साइड हम लोग लिखेंगे यहाँ से सेल्स रिटर्न्स लिख देंगे 40,000 रुपया, यानी कि 40,000 रिटर्न हो गया, 3,60,000 का माल बिका। अब आगे को चलते हैं यहाँ पे। अब लास्ट में बच रहा है मेरा क्लोजिंग स्टॉक। क्या बच रहा है, क्लोजिंग स्टॉक वो चीज होता है जो माल बिना बिके बच जाए, जो शेष राशि जो बच जाता है वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है। ये लिखेंगे कहा, फिर से हम रूल निकाल लेंगे और देखेंगे कि 22 साइड हमारा क्लोजिंग स्टॉक यहाँ लिखा हुआ है, तो 22 साइड में क्लोजिंग स्टॉक लिखना होगा और यहाँ पे 30,000 है, 30,000 लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखेंगे हमारा इसमें कोई भी किसी प्रकार का लेन देन हमारा नहीं बचा हुआ। ठीक है, अब हमको जोड़ना होगा, कि टोटल ध्यान रहे एक ही पैराग्राफ में जोड़ा जाता है। ठीक है, और अब रफ कर लेते हैं बाई 2 करके। देखेंगे 22 साइड में 3,90,000 आ रहा है, यानी कि माल बेचा, सेल्स हुआ तो इनकम आया मेरे पास 3,60,000, क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ तीसरा, ये भी तो इनकम है 3,90,000। इधर का जोड़ते हैं हम 50,000, 1,07,000, 2,20,000, तो 20 20 10 30, 30,000 हो गया, 20 22 6 28 2 30। ठीक है, तो आज इधर आ जाएगा आपका टोटल 2,60,000। ठीक है, तो देखेंगे हमारे पास इनकम ज्यादा है, इनकम क्या है, ज्यादा है, खर्च कम है, यानी खर्च जो है कम है, तो सीरियस बात है कि हमारा फायदा हो गया। कितना फायदा हुआ, 1,30,000 का फायदा हो रहा है, तो ये 3,90,000 हमको 22 साल में लिखना होगा, और यही अमाउंट इधर भी लिखा जाता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जिसका अमाउंट ज्यादा आता है दोनों तब लिखा जाता है। अब यहाँ प्रॉफिट हो रहा है 1,30,000, वो यहां लिखना है 1,30,000 रुपया। यहाँ प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट हो गया तो लिखेंगे क्या, रूल्स को निकाले, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे। इसे यहां पर लिखेंगे हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हमारा बैलेंस फिगर हो गया। ठीक है, यानी कि फायदा हो गया, इसको सकल लाभ, यानी कि ये जो भी लेन देन किया है तो सीलाड़ा साह को क्या हो रहा है, 1,30,000 का उसको फायदा हो रहा है। तो इस प्रकार से हमें उम्मीद है कि आप लोग भी रूल्स और क्वेश्चन दे करके आप आगे क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।